नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। हमारे साथ जुड़े रहिए हर अपडेट के लिए। मैं अर्णव आपके साथ हाजिर हूं हिमाचल की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धर्मशाला के तपोवन में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायक निधि और ट्रेजरी भुगतान में देरी को लेकर भाजपा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि ठेकेदारों से कमीशन लेकर ही भुगतान किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए विधायक निधि जारी न होने और ट्रेजरी में भुगतान अटकने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों के शोषण की वजह से कई विकास कार्यों में रुकावट आई है। भाजपा का कहना है कि भुगतान में हो रही कथित कमीशनखोरी ने सरकारी सिस्टम में अव्यवस्था पैदा कर दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष पहले प्रश्नकाल आरंभ करने की मांग पर अड़ा, जबकि सरकार ने पहले पंचायत चुनाव पर नियम 66 पर चर्चा की मांग उठाई। लंबी बहस के बाद पंचायत चुनाव पर चर्चा आरंभ हुई। हिमाचल विधानसभा में नियम 66 के तहत चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने प्रदेश को कबाड़ बना दिया था। इसके बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग पर हेडमास्टरों के प्रतिवेदन पर विचार को लेकर दिए आदेश पर अमल न करने पर 10,000 रुपए की कास्ट लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा विभाग के समक्ष प्रतिवेदन दायर कर उन्हें पदोन्नति, वेतन वृद्धि, प्रमोशनल इंक्रीमेंट देने की मांग की है। जब विभाग ने उनके प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को उनके प्रतिवेदन पर कानून के दायरे में रहते हुए विचार करने के आदेश दिए थे। फिर भी जब शिक्षा विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया तो उन्हें अलग अलग अनुपालन याचिका दायर करनी पड़ी। कोर्ट द्वारा बार बार समय देने के बावजूद शिक्षा विभाग ने हेडमास्टरों की मांग पर विचार नहीं किया, जिस कारण कोर्ट को कास्ट लगानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट लगा हुआ है। राज्य में एक्ट के हटने के बाद ही पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव होंगे। आज के बाद राज्य चुनाव आयोग पर भी आपदा प्रबंधन कानून लागू होगा। आपदा प्रबंधन एक्ट लागू होने के कारण चुनाव में थोड़ी देर को रोक लगाई गई है, इसे स्थगित नहीं किया है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 दिनों से विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर जारी चर्चा का उत्तर देते हुए कही। इस बीच विपक्ष के सदन से बाहर जाने के बीच स्थगन प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जून महीने में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी के मद्देनजर उपायुक्तों को निर्देश भी दिए गए, लेकिन इसके बाद प्राकृतिक आपदा के चलते सरकार को आपदा प्रबंधन कानून लागू करना पड़ा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, दर्द भी सुनाया है और हमारी सरकार दर्द की दवा देने के लिए ही बैठी है। जैसे आपने 35 साल पुराना दर्द सुनाया कि एक पंचायत 35 साल पुरानी है और उसको कभी ओपन ही नहीं हुई है और कोई रिजर्व ही नहीं हुई है 35 साल से, और 35 पंचायतें ऐसी है जिसमें आपने अपनी बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब त्रुटियाँ हैं। इन्हीं सभी त्रुटियों को विस्तार पूर्वक हम उसको ठीक करना चाहते हैं और विस्तार पूर्वक ठीक करके ही तभी चुनाव होने चाहिए ना। आपके देखो, आपने अपने आप कहा है चुनाव तो सही तरीके से होना चाहिए ना। और सर्दी के मौसम में अगर आप वहाँ देख रहे हैं कितनी स्नोफॉल में भी लोग वोट डालने आते हैं, चाहे स्नोफॉल में भी चुनाव चाह रहे हैं, कितना अच्छा। हम चाहते हैं लोकतंत्र की भागीदारी अधिक हो। एक तो ये बात कहना चाहता हूँ कि जो त्रुटि है इसमें भी हम रूल नियम के अनुसार देखेंगे कि क्या हो सकता है। कानून के दायरे के तहत जो भी होगा उस त्रुटि को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के रूप में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS के 6 माह के ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर होगी। इस कोर्स से B.Ed डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने के लिए योग्य बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे डिग्री धारक शिक्षकों को इस कोर्स के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। जिला उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार पराशर ने बताया कि B.Ed के आधार पर पहली से 5वीं के लिए नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स में पास नहीं होने पर ये शिक्षक सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में 3 वर्ष में 31 अक्टूबर 2025 तक 3,26,170 लोगों को कुत्तों ने काटा है। इन 3 वर्ष में रेबीज से संदिग्ध मौतों की संख्या 11 है। हालांकि सरकार ने बताया कि रेबीज से कोई प्रयोगशाला से प्रमाणित मृत्यु नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सत्ता में आने पर पहले ही दिन से कांग्रेस सरकार के कार्यों की समीक्षा करेगी। केवल संस्थानों ही नहीं बल्कि सभी कार्यों की समीक्षा होगी। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। मुख्यमंत्री एक दिशा तो मंत्री दूसरी दिशा की ओर रुख करते हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन के समापन के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके बाद कांग्रेस ने जयराम ठाकुर के बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम के बयान को कर्मचारियों के लिए किए OPS के ऐलान से जोड़ रही हैं। कांग्रेस नेता बयान दे रहे हैं कि जयराम ठाकुर OPS बंद करने की बात कह रहे हैं। सुक्खू सरकार ने शुरुआती दौर में ही OPS का ऐलान कर दिया था। मैंने अध्यक्ष महोदय यहाँ आज रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूँ, शरारत करना मुख्यमंत्री जी छोड़ दो, इससे कुछ फायदा नहीं होता। मैंने फैक्ट्स पर बात कही। बात कहां से शुरू हुई थी? बात हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान जो वीरभद्र सिंह जी ने खोले थे, धूमल जी ने खोले थे, जयराम ठाकुर ने खोले थे, बतौर मुख्यमंत्री हमने खोले थे, वो संस्थान आपने बंद किए। हमने कहा हम भी रिव्यू करेंगे। क्या गलत बोला? आपने अपनी टीम को, सोशल मीडिया की टीम को, सारी इसको बोल करके, और एक कर्मचारी है वो नेता बनना चाहता है, कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद कहा कि ये तो OPS के लिए बोला गया। ना OPS का शब्द का इस्तेमाल किया हमने, ना हमने कोई किसी और के संदर्भ में ना ही हमने रद्द करने का फैसले की बात की। हमने कहा रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि बंद करेंगे। रिव्यू का मतलब है जो अच्छे फैसले अगर आपने लिए होंगे, लिए तो नहीं है आपने, लेकिन लिए होंगे अगर अच्छे फैसले तो उनको कंटिन्यू कर जनहित में करेंगे, लेकिन अगर अच्छे फैसले जनहित के नहीं होंगे तो रिव्यू करेंगे। हमने क्या गलत बोला उसमें? और आपने पूरी टीम को लगा दिया है, पूरे सारी चीज को लेकर के ऐसा बोला और काट करके ये बार बार जो है एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की एक एजेंसी ने हायर करके रखी है, 4-5 पेज उनको दे रखे हैं, कोई बंदा दमदार, कोई जो है युवा जोश के ना ऐसे करके, और जो सुबह से शाम तक हमारे खिलाफ 10-10 पोस्टें डालती है, गाली गलौज देती है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इस काम के लिए है मुख्यमंत्री जी, आपके योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपकी सरकार के अच्छे कामों का प्रचार करने के लिए। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इसके लिए नहीं है कि वो हमारे लिए गाली। FIR दर्ज की, जिस आदमी ने FIR दर्ज की उस अधिकारी को दूसरे दिन वहां से बदल दिया गया। ये सरकार का आदेश है। क्या आदेश है? कि आपको किसने कहा FIR दर्ज करने? IT एक्ट के तहत जो है वो FIR दर्ज हुई, कार्रवाई। आपसे मेरी व्यक्तिगत रूप से बात मैंने कहा यार इस निम्न स्तर पर मत जाइए, इससे आपका फायदा नहीं, आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो गाली, जो भाषा वहां पर इस्तेमाल की जाती है वो देवभूमि नहीं स्वीकार करती है। हिमाचल के लोग बोलते हैं, मुझे लिखते हैं लोग, दिमाग खराब हो गया, किसका हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिखते हैं लोग ऐसा कि भाई ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। हमने आपसे बात की कि आप अपना प्रचार करिए, योजनाओं के लिए आप जो मर्जी करिए, लेकिन गाली देने के लिए आप उस एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं मेंबर में, तो बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने छेड़ा दिया।
तो छेड़ा दिया तो छेड़खानी हुई तो उसका मतलब उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, कोई वजह नहीं है, जमीनी स्तर पर कोई भी डिजास्टर के तहत काम नहीं हो रहा है। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं तो टूटी हैं, लेकिन पंचायत के चुनाव स्थगित करने के लिए, आगे करने के लिए डिजास्टर एक्ट का हवाला दे करके मैं समझता हूं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद हंसराज न्यायालय परिसर से भावुक होकर बाहर निकले। हंसराज गुरुवार को अग्रिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए थे। ये फैसला विधायक के राजनीतिक और कानूनी भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने इससे पहले 22 नवंबर को दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी थी, लेकिन उस दिन फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदर्शन और जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से नुकसान संपत्ति के लिए नागरिकों को मुआवजा देने के लिए मामले पर पुनर्विचार करने और नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि कानून विभाग द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड और राय दी गई है कि क्षतिपूर्ति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट ने नागरिकों को मुआवजे पर दिए गए इस कानूनी मत को खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की पहचान करना और उनसे नुकसान की भरपाई करना असंभव है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार के 3 साल के कार्यक्रम पर आपदा राहत फंड से खर्च नहीं होगा, बल्कि सरकार अपने स्तर पर व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि मंडी में 11 दिसंबर को करवाए जा रहे समारोह में सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान करेगी। सीएम ने वीरवार को विधानसभा के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा के समय में 80-80 लाख रुपए टेंट और 40-40 लाख रुपए खाने पर खर्च किए जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दबाव बनाकर सत्ता पक्ष से आपदा प्रबंधन एक्ट को हटवाना चाहते हैं। अभी तक सभी प्रभावितों को राहत नहीं पहुंची है और सड़कें भी पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। ताबो का न्यूनतम पारा -7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। राज्य में 27 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। वहीं सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में घना कोहरा दर्ज किया है। मौसम विभाग ने मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में सुबह सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 3 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान किसी तरह की बारिश बर्फबारी के आसार नहीं हैं। भाखड़ा बांध, व्यास नदी और आसपास के क्षेत्रों में 29 नवंबर तक घना कोहरा पड़ने का अलर्ट है। विभाग के अनुसार साउथ अफगानिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर पश्चिमी विक्षोभ अब सेंट्रल पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान में मीन सी लेवल से 3.1 और 7.6 किलोमीटर ऊपर देखा जा रहा है।